का स्रोत हर व्यक्ति के जीवन में अलग होता है और इसके मायने भी सभी व्यक्तियों के लिए समान नहीं होते। हर व्यक्ति अपने जीवन में खुशियां अवश्य चाहता है और यह चाहता है कि परेशानियां कभी भी उसके दरवाजे पर दस्तक न दें। किस तरह से खुश रहना है, किन परिस्थितियों में खुश रहना है, यह व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। कभी कभार विधाता की मर्जी के बिना आप खुश नहीं रह पाते और परेशानियों से घिरे रहते हैं। पर यदि आपको खुश रहना है तो आपको एक आचरण अपने जीवन में अवश्य डालना होगा और वो है लोगों को माफ करना। कोई भी व्यक्ति जब अपने जीवन में यह सीख ले कि लोगों को माफ कैसे करना है, तो समझ लीजिए कि उसने जीवन का मूल सीख लिया है। क्योंकि ये एक ऐसी कला है जो हमें अपने जीवन में अनुकूल बनाती है और हमारे आसपास के रिश्तों को मजबूती देती है। जो व्यक्ति दूसरों को माफ कर देते हैं, उनका दिल बहुत बड़ा होता है। वो बहुत ही संवेदनशील किस्म के व्यक्ति होते हैं और उनके जीवन में कठिनाइयां कम होती हैं। हर किसी के पास इतना बड़ा दिल नहीं होता कि लोगों को उनकी गलतियों के बाद माफ कर दे, पर जिन लोगों के पास ये हुनर है, उन्होंने जीवन जीने का मूल जान लिया है। माफी और खुशी का गहरा संबंध है। जब भी आप किसी को माफ कर देते हैं, तो आपको अंदर से परम आनंद की अनुभूति होती है। माफ कर देने से न केवल सामने वाले का बोझ हल्का होता है, बल्कि आपके मन से भी बहुत बड़ा बोझ नीचे उतर जाता है और आपका मनोबल और खुशी सुधार की ओर बढ़ चलते हैं। माफी और खुशी का गहरा संबंध तो कई वर्षों से चलता आ रहा है। कभी कभी हम अपने आप से खफा हो जाते हैं। यदि किसी ने हमें चोट पहुंचाई या कोई बुरा कार्य किया हो या हमारे साथ गलत किया हो, तो हमारा गुस्सा हमारे दिमाग पर बढ़ चढ़कर बोलता है और हम यही जद्दोजहद में पूरा जीवन गुजार देते हैं कि हमारे साथ जो हुआ वो गलत हुआ था। पर यदि आपने किसी व्यक्ति को माफ कर दिया है, तो आपके सर से इतना बड़ा बोझ चुटकियों में उतर जाता है और आपका शरीर जो इतना बड़ा वजन उठा रहा होता है, वो तुरंत ही एक झटके में हल्का हो जाता है। कभी कभार हम खुद पर भी बहुत कठोर होते हैं। यदि हमने कोई गलती की हुई होती है जिसका एहसास हमें बहुत देर बाद होता है, तो हम अपने आप को बहुत बड़ा दोषी ठहराते हैं। ऐसे में यदि आप खुद की गलती मानकर उसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे और खुद को माफ कर देंगे, तो आपका जीवन तुरंत बदल जाएगा और आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। माफी का तात्पर्य सिर्फ शब्दों से नहीं होता। कभी कभार दिल से भी आप और अपनी की हुई कुछ हरकतों के जरिए भी लोगों को माफ कर सकते हैं। दिल से दी गई माफी समाज में एक अच्छा संदेश पहुंचाती है और स्वस्थ समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माफी मांगने में कोई परेशानी नहीं है। यदि सामने वाले ने आपसे माफी मांग ली है और कई जगहों पर यदि उसने आपसे माफी नहीं भी मांगी है, तो भी बड़ा दिल रखकर कोशिश कीजिए कि आप उन्हें माफ कर दें, क्योंकि माफ करना आपके ही फायदे की बात है। माफी मांगना और देना आपके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालता है। यह एक सकारात्मक असर होता है। जब भी आप किसी व्यक्ति को पूरे दिल से माफ कर देते हैं, तब एक स्वच्छ वातावरण पैदा होता है और आपको अंदर से
उस आनंद की अनुभूति होती है जिसके लिए आप सदा से भटक रहे होते हैं। रिश्ते भी तभी मजबूत होते हैं जब उनमें इतनी जगह बनाई जाए कि कोई किसी से माफी देने और मांगने में कतराया हुआ महसूस न करे। माफी का भाव तो सबके अंदर होना ही चाहिए। ये रिश्तों को मजबूत रखता है और आपको एक बड़ा इंसान बनाता है। जो कोई भी व्यक्ति लोगों को माफ कर देता है, उसका कद दुगना हो जाता है और समाज में वो इतना बड़ा व्यक्ति बन जाता है जिसके आगे लोग सम्मान से चलते हैं। तो दोस्तों, माफी एक ऐसी सादगी है जो हमारे जीवन को सुंदर बनाती है। अपने जीवन की सुंदरता कम मत कीजिए और लोगों को बड़ा दिल रखकर माफ कर दीजिए। कोई बड़ी गलती है जो आपको सालों से परेशान कर रही है, वो माफी के द्वारा ही खत्म की जा सकती है। इसका असली अर्थ ये है कि हम अपने आप को और दूसरों को गलतियों के लिए माफ करने की क्षमता रखते हैं और अपना उज्जवल भविष्य बनाने की कामना भी रखते हैं। हम यदि खुश रहना चाहते हैं तो माफी सीखना और अमल में लाना बहुत जरूरी है। इसीलिए खुश रहना है तो माफ करना सीख लो।